वंदे मातरम, जय श्री राम। आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का क्वेश्चन नंबर 1.9 की बात करेंगे। तो एक बार आपके लिए क्वेश्चन रीड कर लेता हूं। अ सिस्टम हैज टू चार्जेस QA is equal to 2.5 into 10 raised to power minus 7 coulomb and QB is equal to minus 2.5 into 10 raised to power minus 7 coulomb located at points A 0 0 minus 15 centimeter and B 0 0 minus plus 15 centimeter respectively. What is the total charge and electric dipole moment of the system? Okay, आपको क्या क्या गिवन है एक बार हम पहले वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.9, ठीक है। आपको QA एक चार्ज दिया है, QB चार्ज दिया है। QA कितना दिया हुआ आपको 2.5 into 10 raised to power minus 7 कूलम और QB कितना दिया हुआ है माइनस 2.5 into 10 raised to power minus 7 कूलम। और इन दोनों चार्जेस को जिन पॉइंट्स में रखा हुआ है उन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट इस तरीके से किया हुआ है। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, A इज इक्वल टू 0 0 माइनस 15 और B के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 0 0 प्लस 15, ठीक है। और इसमें पूछा हुआ है कि आपके पास सिस्टम का नेट चार्ज कितना होगा और डाइपोल मोमेंट कितनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक बार डायग्राम बना के देख लेते हैं कि डायग्राम में क्या क्या चीजें बनती है। इसमें आपके पास A पॉइंट और कुछ दूरी पे B पॉइंट। A पॉइंट पे क्या चार्ज है आपके पास QA और B पॉइंट पे कितना चार्ज पड़ा आपके पास QB। ये चीज समझ आती है। अब डिस्टेंस कितना होगा समझना। यहां पे जो पॉइंट सिस्टम में दिया हुआ है x0 है, y0 है, z कितना है -15। यहां पे भी x0 है, y0 और z कितना है +15। इसका मतलब अगर मैं नंबर लाइन कंसीडर करूं सेंटर पॉइंट O, तो ये है आपके पास -15 का डिस्टेंस और ये है आपके पास +15 का डिस्टेंस, ठीक है। समझना, जनरली हम x एक्सिस को इधर लेंगे, y एक्सिस को ऊपर की ओर लेंगे, z एक्सिस को बाहर की ओर लेते हैं। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं ये मेरा z एक्सिस इसी डायरेक्शन में, ठीक है। अब सबसे पहली चीज कि आपके पास सिस्टम में नेट चार्ज कितना होगा। ध्यान रखिएगा, डाइपोल में हमेशा नेट चार्ज 0 होता है, बस ये ध्यान रखिएगा। कितना Q इज इक्वल टू QA प्लस QB, क्योंकि चार्जेस आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज नहीं है, उनमें डायरेक्शन जैसा कोई भी रोल नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है उनको सिंपली मैथमेटिकली ऐड कर दो। QA की क्या वैल्यू है 2.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 कूलम माइनस 2.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 कूलम। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है इसलिए नेगेटिव आ गया। रिजल्ट कितना आ गया 0। ये आपके पास ए पार्ट का आंसर, ठीक है। बी पार्ट में पूछता है कि ये जो आपके पास डाइपोल है इसकी डाइपोल मोमेंट क्या हुई। डाइपोल मोमेंट के लिए एक्सप्रेशन होता है P इज इक्वल टू Q इंटू ट्वाइस A, जिसमें Q इन दोनों में से कोई भी एक चार्ज कंसीडर कर लो, ट्वाइस A किसके बराबर हुआ जो भी इनके बीच का टोटल डिस्टेंस है, ठीक है। तो अगर मैं डाइपोल मोमेंट की बात करूं तो P किसके बराबर आ जाएगा QA ले लेते हैं इंटू ट्वाइस A। P इज इक्वल टू QA की क्या वैल्यू है 2.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7। हाँ, एक चीज आपके मन में रह सकती है, अगर मैं QB लेता तो क्या मैं नेगेटिव साइन लगाता? नहीं, हम यहां पे साइन की टर्म से बात नहीं कर रहे, सिर्फ मैग्नीट्यूड की टर्म से चीजों को कंसीडर कर रहे हैं। तो QA की क्या वैल्यू होगी QA आपके पास यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है 15, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है 15, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो नीचे 100 आ जाएगा। एक 0 से ये वाला 0 वाला पार्ट कैंसिल हो गया। तो P इज इक्वल टू 2.5 इंटू 3 करोगे तो आप 7.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर, ये वाला पार्ट भी नीचे से ऊपर जाएगा 10 रेज़ टू पावर -8, 10 रेज़ टू पावर -8। और यूनिट क्या होगा, चार्ज का होता है कूलम और डिस्टेंस का क्या होगा मीटर, और बीच में डैश इसलिए लगाया क्योंकि सेंटीमीटर हम ना पढ़े इसको। तो आपके पास डाइपोल मूवमेंट जो इस केस में रहेगी वो रहेगी 7.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -8 कूलम मीटर, और सिस्टम का जो नेट चार्ज है वो रहेगा 0। मैथमेटिकली निकालने की जरूरत भी नहीं होती, ये कॉमन सेंस है हमारे लिए कि अगर हमारे पास एक डाइपोल है तो उसमें नेट चार्ज कितना होगा 0। तो ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1.9 था। तो हम नेक्स्ट
वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1.10 की बात करेंगे। तब तक के लिए आप सबको वंदे मातरम, जय श्री राम।